बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे विंटर के फ्लावर्स वाले प्लांट शेयर करूंगी जिनके घरों में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती और उनका शौक़ है कि वो विंटर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर वाले प्लांट को ग्रो कर सके। तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में ऐसे प्लांट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही कम सनलाइट में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा थोड़ी सी केयर बता दूं विंटर प्लांट्स की, क्योंकि अक्सर कमेंट में मुझसे यही पूछा जाता है कि हमारे प्लांट्स के लीव्स ख़राब हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं, हमारे प्लांट भी सारे ख़राब हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये बात बता दूं कि अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके जो परमानेंट प्लांट्स हैं इन सब के लीव्स ख़राब हो जाएंगे, लेकिन प्लांट ख़राब नहीं होता। आप उनके जो लीव्स होते हैं उनको रिमूव करते जाए, उसमें ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन ये है कि आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। कुछ लीव नीचे वाले ख़राब हो जाएंगे, उनको आप हटाते जाए और जब फिर ग्रोइंग टाइम आएगा तो फिर आपका जो प्लांट है दोबारा से ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एलुमिनियम के प्लांट में पीलिया प्लांट भी इसको कहा जाता है, तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं और इसको अभी नवंबर में आपने किसी भी प्लांट की कटिंग नहीं लगानी, कोई भी कटिंग आपकी ग्रो नहीं होगी सिर्फ सकुलेंट के बगैर। सकुलेंट के जितने भी प्लांट्स हैं आपके साथ वो सरवाइव कर पाएंगे और अच्छी तरह उसकी ग्रोथ भी होगी। ये है कोलियस के प्लांट। तो कोलियस की जितनी भी आपके पास वैरायटी है, इसको सेव करने का एक तरीका है कि ये प्लांट आपके पास बच जाएगा, लेकिन जो मदर प्लांट है ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी कटिंग अभी से आप ले ले और आप पॉली हाउस में लगा ले, तो पॉली हाउस में इसकी कटिंग बच जाएगी। वैसे आपका ये प्लांट सर्दियों में नहीं बच पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड, सबसे पहला जो प्लांट है विंटर फ्लावर का वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला जो खूबसूरत फ्लावरिंग का प्लांट है शेड में, जिसमें शेड में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, वो है साइक्लामेन। तो इसकी जितनी भी वैरायटी है इसमें बहुत ही खूबसूरत कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन ऐसा प्लांट है कि इसके लिए थोड़ी सी सनलाइट और ब्राइट लाइट में भी इसकी जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत शेड लविंग का प्लांट है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग होती है, बहुत ही। लेकिन ये सिर्फ विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट नहीं है। अगर आपके गार्डन में बहुत ही कम धूप आती है तो नेक्स्ट प्लांट है आपका पोइनसेटिया। इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, आपको आजकल नर्सरी में ये मिल जाएंगे, तो आप अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करें। बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर्स आते हैं और बहुत कम धूप की इसको ज़रूरत होती है। अगर आपने इसको लगाना है तो वेल ड्रेन सॉइल में आपने इसको ग्रो करना है और इन सब को आपने नीचे से पानी देना है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सिनेरेरिया फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर्स आते हैं। इसको भी ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, ब्राइट लाइट और 1 घंटे की सनलाइट भी इसके लिए काफ़ी है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है विंटर का। इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और इसको पानी आपने नीचे से देना है, ऊपर फ्लावर से आपने पानी नहीं देना। इसके अलावा कम धूप में चलने वाला प्लांट है बेगोनिया। बेगोनिया के फ्लावर्स के लिए भी ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, कम सनलाइट में भी इसकी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, बेगोनिया का प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। ये पूरे साल आपके पास रहेगा, लेकिन विंटर में इसमें फ्लावरिंग, इसकी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल में इसकी कटिंग लगाए तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरह आप इसको ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे इस पे 1 घंटे की लाइट भी आए तो इसके लिए काफ़ी है। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इसको फर्टिलाइज़र फिर बनाना पील का देना है 10 डेज़ के बाद। नेक्स्ट प्लांट है हमारा प्राइम रोज़ फ्लावरिंग का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर्स आते हैं। इसके रूट ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते, तो इसको आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, वेल ड्रेन मिट्टी में लगाए। आजकल आपको नर्सरी में ये वाले पौधे मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और कम लाइट में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, तो इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको आप ना भूलें, आप ज़रूर इसको अपने गार्डन में ऐड करें। और बहुत ही कम लाइट में भी इसकी फ्लावरिंग होती है, डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है इसको।
कम सनलाइट में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है रेननकुलस का। रेननकुलस के फ्लावरिंग प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कम लाइट में भी इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ज़्यादा सनलाइट की इसको ज़रूरत नहीं होती इसकी ब्लूमिंग के लिए, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इसको हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि अपने सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इसको आपने ऊपर से पानी नहीं देना, नीचे से पानी देना है, तो आपके साथ गार्डन में ज़्यादा टाइम तक ये चलते रहेंगे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, कैलेंचू का प्लांट। ये भी परमानेंट प्लांट है, इसमें भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है विंटर में। तो इसको भी आप कम सनलाइट वाली जगह पे रख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ऊपर से पानी इसको नहीं देना, नीचे से पानी देना है। पॉट में 8 इंच के पॉट में आप इसको ग्रो कर सकती है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप कटिंग ना लगाएं क्योंकि अभी टाइम नहीं है कटिंग लगाने का। तो आप कोशिश करें कि आप तैयार प्लांट्स ले आए और उसको आप वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगा लें और नीचे से पानी दिया करें। फर्टिलाइज़र भी 15 डेज़ के बाद दिया करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है ओक्ज़ैलिस ट्रायंगुलरिस का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है। इसमें हमें पूरे साल बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग मिलती है, लेकिन अगर जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है तो वहाँ पे इसके लीव्स थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आप इसको शेड में रखें, शेड में इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड ये परमानेंट प्लांट है, इसको आप डिवीज़न मेथड के साथ अलग कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें ताकि आपको पूरा साल बहुत खूबसूरत फ्लावर्स मिलते रहे। इसके अलावा फ्रेंड आपने हर प्लांट्स को, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है, इसको आप नीचे से पानी दिया करें। ऊपर से अगर पानी देंगी तो इसके फ्लावर और लीव्स ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखा करें कि आपने हमेशा इसको पानी नीचे से पॉट में देना है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा विंटर फ्लावरिंग का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जेरेनियम। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसमें बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है और काफ़ी टाइम तक इसमें फ्लावर्स होते हैं। तो इसको भी आपने ये बात ख्याल रखनी है कि ऊपर से आप पानी ना दे, नीचे पॉट में दे, इसकी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाए तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। और ऐसी जगह पे इसको रखें जहाँ पे 1 घंटे की सनलाइट भी इसके लिए काफ़ी है, इसमें फिर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है येलो श्रिम्प प्लांट, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है। ये भी विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूं कि 15 डेज़ के बाद अपने पूरे जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको फर्टिलाइज़र दिया करें, बनाना पील का हो या जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने बनाया हो तो वो आप दिया करें ताकि आपको हैवी फ्लावरिंग मिले। और अपने सारे जो प्लांट हैं इनको आप नीचे पॉट में पानी दिया करें और जो जितने भी आपके परमानेंट प्लांट्स हैं उनको आप खाद वगैरह ना दिया करें विंटर में, और ना ही आप डेली उसको पानी दिया करें। तो आपके प्लांट सारे ठीक रहेंगे, कोई भी प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। और जितने भी आपके साथ मैंने प्लांट शेयर किए हैं विंटर के, जहाँ पे धूप बहुत कम आती है, तो वो लोग इन प्लांट्स को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग मिलेगी आपको और बहुत कम लाइट में भी इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी केयर आप ने किस तरीके से करनी है। उनको आप डेली पानी ना दे, खाद फर्टिलाइज़र ना दे अभी नवंबर दिसंबर जनवरी तक, और इसके बाद आपने पानी भी डेली नहीं देना और ना आपने कोई और ग्रीन नेट के नीचे आपने अपने सारे प्लांट्स को रखना है। ग्रीन नेट के साथ ये फ़ायदा होगा कि इस पे ओस नहीं पड़ेगी और इसके साथ ओस के साथ आपके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, अगर नेट होगा तो आपके प्लांट्स बच जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड आपने कुछ भी किसी भी प्लांट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी बिगनर्स हैं तो उनके लिए विंटर केयर में ज़रूर हर वीडियो में बताती हूँ, तो आपने ये चीज़ें इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।